स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय और दिन के लिए। आपने प्रभु फिर से ये मौका दिया कि मेरे परमेश्वर आपके वचनों का जो आपने प्रभु एक रोटी का टुकड़ा दिया है, जो मन्ना दिया है, वो आपके लोगों में देने के लिए आप मदद करें मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं विनती प्रार्थना करता, ये वचन जो है वो रोटी है मेरे परमेश्वर, उसका एक टुकड़ा, एक भाग आपने आज जो दिया है, जिसे मेरे परमेश्वर आपने चेलों को कहा सबको बिठाओ और उनको जाके दो, और जब वो टुकड़ा लेके जाके जब दे रहे थे वो टुकड़ा रोटी बनते जा रहा था, वैसे ही मेरे परमेश्वर आज का वचन एक पूरा रोटी के समान हो और हमसे खाकर तृप्त हो राजा, क्योंकि हम भूखे हैं मेरे परमेश्वर। मेरी विनती और मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमें सिखा, हमें समझा, अपने राज्य में प्रभु और भी इस्तेमाल कर कि मेरे खुदा हम आपके काम आए, आपके लिए प्रभु एक आदर्श जीवन जिए, हमारे अंदर मसीह करके हम सबको दिखा सके मेरे परमेश्वर। वैसा जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हम गाइड कर। मैं विश्वास करता हूँ आज जो भी लोग यूट्यूब पे देख रहे और जो भी चर्च में है, सभी को मेरे खुदा आप सभी से बात करेंगे। आज का वचन मेरे परमेश्वर आप हमारे जीवन का आत्मा को सुधारने के लिए लाए, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आज सोना नहीं है, ठीक है, जिसको भी नींद आती। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये इंसल्ट की बात नहीं है। क्या होता है मतलब, मैं प्रभु आपसे बात करें, मैं बोला ना, मैंने कल ये देखो एक किताब में कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो पॉइंट लिख के आया हूं, मगर वचन प्रभु ही बात करेगा, हालेलुया, पवित्र आत्मा बात करेगा। अभी मैं आपको वही बोलता हूँ, अगर मैं आप किसी से कोई आप मुझसे बात कर रहा है, मैं करूँगा कैसे लगेगा, कितना बदतमीज इंसान है ना। मैं बोल रहा हूँ, सो रहा है, इसको लोरी गा रही हूँ, क्या ऐसे लगेगा नहीं आप लोग को। ये सिचुएशन से जो पवित्र आत्मा है प्रभु आपके सामने आप लोग को बोल रहे हैं, तो खड़े हो जाओ। देखो यहाँ पे शरीर और आत्मा का लड़ाई है। अगर नींद आता है खड़े हो जाओ, मुंह पे पानी मारो, वचन सुनो, क्योंकि आप 6 दिन काम करने के बाद एक दिन परमेश्वर के भवन में आए हो, 1 घंटे का वचन, शैतान कैसा काम कर रहा है देखो, एक घंटे का एक वचन सुनने के लिए आपको देता नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, हालेलुया। तो अपने लिए प्रार्थना करो, अभी अपने लिए प्रार्थना करो और अपने सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो कि प्रभु, चलो मेरे साथ बोलो, बोला प्रभु यीशु मसीह, सभी लोग अपने सिर पे हाथ रखो, प्रभु यीशु मसीह आज का वचन मेरे लिए है, मुझे तृप्त करिए, किसी भी हालत में नींद ना आए, मेरा मन ना भटके, मेरा मन वचन पे लगा रहे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप बात करेंगे, मुझे समझाएंगे, सिखाएंगे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, चेक, हालेलुया। ओके, तो आज का वचन जो है बड़ा ही वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन। आपने कभी सुना ये हम लोग देखो यहाँ पे पृथ्वी पे बड़ा होने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, प्रमोशन हो जाए या फिर क्योंकि अधिकार मिलता है ना। बड़ा होने का मतलब क्या होता है, एक अधिकार मिलता है। बड़ा होने का, प्रमोशन मिलने के बाद मेरे अंडर में 4-5 लोग काम करेंगे, ये बड़ा हो गया। इसके अलावा कोई भी चीज के लिए, मतलब बड़ा होने के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रभु ने एक बार चेले लोग भी ऐसे ही सोचा कि यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह के साथ चल रहे, यीशु मसीह के साथ 3 चेले थे खास करके। आपको पता है ये बात, 3 चेले कौन थे? पतरस, यूहन्ना और याकूब, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो पतरस, यूहन्ना और ये याकूब जो थे, ये तीनों जन स्पेशली उनके साथ रहते थे। देखो चेले 12 थे मगर साथ में 3 रहते थे, और देखिएगा तो 40 चेले भी थे, 40 चेले, 12 चेले, 3 चेले जो साथ में करीब होते थे। इवन मैंने सुना है कि वचन में जैसे यूहन्ना सर पे सर रख, मतलब यीशु मसीह के कंधे पे, छाती पे सर रख के ऐसे ऐसे सुनता था उनको, इतना मतलब नजदीक थे लोग, हालेलुया। तो यहाँ पे यूहन्ना और पतरस दोनों जो स्पेशली साथ में पढ़ेंगे लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 18:1, जहां पे लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। ठीक है, यहाँ पे चेले लोग आके पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। एक्चुअली में उनको ये पूछना था कि हम लोग को स्वर्ग के राज्य में बड़ा वाला स्थान कब मिलेगा, या फिर यहाँ पे यीशु मसीह का जब राज्य आएगा तो बड़ा वाला स्थान कब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग होते जो बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु में बढ़ना का मतलब होता है
माइक हाथ में आना नहीं होता, ठीक है, माइक हाथ में आना नहीं होता। प्रभु में बढ़ने का मतलब होता है और भी नीचे छोटा होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बढ़ेंगे हम लोग। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान बनो, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे। क्योंकि कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का एक लॉ अलग ही है, एक नियम अलग है, कानून अलग है। परमेश्वर का जो नियम होता है ना, इस संसार के नियम से अलग होता है, ठीक है। ये संसार में जैसे भी आप देखोगे, वो नियम से अलग स्वर्ग के राज्य का नियम है। अगर आप यहाँ पे अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में रहोगे, आप बड़े हो जाओगे, आपको प्रशंसा मिल जाएगी, आपको लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन स्वर्ग के राज्य में छोटे रहोगे, कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछे। मतलब हम लोग समझ के चलिए कि मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं बड़ा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं करके मैं बहुत बता रहा हूं, लेकिन जब स्वर्ग जाने के बाद मैं एकदम छोटा किया जाऊंगा। हालेलुया। अब प्रभु का वचन एक जगह पे क्या बोलता है, यहाँ पे चेले लोगों के अंदर है ना एक लालच था, क्या बोलते हैं उसको, कि स्वार्थ बना था, कि वो पूछ रहे कि कौन बड़ा। मतलब उनको ये था कि अगर यीशु, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मरने की भविष्यवाणी की। हालेलुया, हालेलुया। मरने की भविष्यवाणी किया, उन्होंने ये था कि अगर यीशु मसीह मर गए तो उनके स्थान पे कौन बैठेगा। पतरस और यूहन्ना में ये बात चल रहा है। यूहन्ना बोलता नहीं, मैं करीब हूं। पतरस क्या है, थोड़ा एजर था, और प्रभु ज्यादा करके पतरस सवाल करता था, पतरस भी बाजू में था। अब देखोगे तो बहुत सारा सवाल पतरस करता था, तो पतरस बोलता नहीं मैं हूं। ये दोनों में बातचीत हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। अरे नहीं, मैं हूं, स्वर्ग के राज्य में भी मैं बड़ा किया जाऊंगा, मैं बड़ा किया जाऊंगा। दोनों में वाद विवाद हो रहा है। प्रभु जानते थे बात को। हालेलुया। यीशु मसीह उनके मन की बातों को जानते थे। लूका में लिखा है कि यीशु मसीह उनके मन की बात को जानते थे, लेकिन वो महान बनने के लिए नहीं, वो छोटे। देखो वचन कहता है कि एक बालक को लाके खड़ा किया, इधर आ, इधर आ। प्रभु ने हम इधर, अभी मेरे से किसी ने पूछा कि चर्च में सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा दीन, सबसे ज्यादा नम्र, सबसे अच्छा पर्सन कौन है, तो यीशु मसीह को पूछा। चलो मेरे को नहीं पूछा, तो यीशु मसीह से बालक को लाके खड़ा कर दिया, बोले ऐसा बनना है तुमको। हालेलुया। अब ये क्या है, अभी अब यहूदी और ये कोई पर भी देख लो, एक बालक को कुछ अच्छा नहीं माना जाता, मतलब उसकी गिनती नहीं की जाती है, ना उसका सजेशन लिया जाता है ना। हमको अभी समझ के चलिए, हमको कुछ करना होता तो बच्चे से थोड़ी पूछते कि अभी उसका ही बर्थडे भी बनाना रहेगा ना, तो उसको नहीं पूछेंगे कि तेरे को कैसा बर्थडे, हम लोग जो ला रहे हैं वैसा बनाना, वैसा करना है, जैसे करना है। वो कौन से स्कूल में जाना चाहता है ये नहीं पूछते, क्योंकि हमारा एक अपना एक अलग डिसीजन होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर तुमको बड़ा बनना है ना, तो सबसे पहले इस बालक के समान बनो, बालक के समान। प्रभु ने ऐसा एक बात बोल दिया जो कि ये ना सोचने वाली बात है। अभी मेरे को एक बात बताओ, एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोग से कि परमेश्वर, कभी आपने सोचा कि बच्चा क्यों देता है? कभी मन में आया कि प्रभु बच्चे देते क्यों है, बच्चे देने का क्या रीजन है? प्रभु ने आदम और हवा को दिया, उसके बाद वही पति पत्नी में ही मैटर क्लोज होता था। बच्चे ऐसे भी माँ का टेंशन होता है, 9 महीना कोख में पालो, उल्टी करो, नींद नहीं, कमर दर्द, ये सब अलग है ना। उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन प्रभु ने बच्चा दिया क्यों? कभी ऐसा मन में आया? प्रभु ने बच्चा इसलिए आपको दिया है क्योंकि वो आप जान सको कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। हालेलुया। वचन कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। बुरे होकर मतलब प्रभु का वचन कहता है कि अभी जैसे मेरे बच्चे लोगों ने मुझसे कुछ मांगा, मैं तुरंत लाके दे दिया। मैंने तुरंत लाके एक साइकिल, समझ लीजिए माइकल ने साइकिल मांगा, मैं दे दिया। प्रभु बोलता है फिर भी तू बुरा है, अच्छा नहीं है, तू बुरा है, इतना अच्छा नहीं है। मगर कितना, कौन सबसे ज्यादा अच्छा है? स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, स्वर्गीय पिता। लेकिन आप जब बच्चे से, आपको पता है आपके बच्चे आपको कितना कुछ सिखा सकते हैं, कभी आपने ध्यान दिया है? आपको पता है बात, आपके बच्चे के द्वारा आप कितना कुछ सीख सकते हो करके। आज हम बच्चों के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे लोग को देखो, सबसे बड़ा बात तो होता है कि वो लोग दीन होते हैं। मतलब दीन कौन होता है? जो गलती को मानता है ना। अभी आपके कोई बच्चे में से एक छोटा बच्चे का हाथ से गिलास छूट गया, मम्मी आई गुस्से में मारने के लिए, उसको तेरे हाथ में क्या खड्डा है? तो सॉरी मम्मी, तुरंत सॉरी मम्मी आ जाएगा।
सॉरी, और कुछ भी होगा ना उनके अंदर मम्मी पापा, मतलब वो एक कहता है ना ऐसा, अगर सांप देख लिया मम्मी पापा ऐसे चलता है, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। हम आज भी भले 30-40 साल के रह गए, अभी तुम्हारी पास्टर अम्मा कुछ चुहा हुआ मम्मी ऐसे कर दिए, ठीक है। हालेलुया। क्यों, मतलब वो एक आदत है, वो कैसे भी करके जब संकट में रहते हैं तो किसको पुकार रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को पुकारते हैं। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। प्रभु देखता है कि सबसे पहले हम बच्चे लोगों में, बच्चे लोग जो होते हैं सबसे ज्यादा दीन होते हैं, दीन मतलब अपनी गलती को मानने वाले। लेकिन आज के समय में हम बड़े लोग उतने ही हठीली लोग होते हैं, है ना। अभी इजराइल लोग को देख लो, अपनी गलती माने उन्होंने, वहां पे उन्होंने कितना कुछ किया। लेकिन एक बात आदम को देख लो, अगर आदम को शुरुआत से देखते हैं, परमेश्वर ने जब बोला था कि आदम को फल मत खाना, तो फल खाने के समय में जब हवा फल खाई तो आदम को दे दी, तो आदम ने मना नहीं किया, बोला नहीं 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 बुरी बात, ये क्या कर रही तू, मैंने मना किया है। उसने भी लेके खा लिया। खाने के बाद उसने क्या किया, इल्जाम क्या लगाया, मतलब प्रभु तूने जो पत्नी दी है ना उसने खिलाया, वरना मैं तो एकदम संत आदमी था, मेरे जैसा कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, तू वो पत्नी नहीं देता तो कोई लफड़ा ही नहीं होता था। हालेलुया। एक इंसान का प्रॉब्लम क्या है, मैं दोष लगाता, अपनी गलती नहीं मानता, और ये एक बहुत बड़ा पाप है जो आप अपनी गलती को नहीं मानते हो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक सिचुएशन में समझो, मैंने आपको एक बार बताया था, मैं यहीं से गुजर रहा था, यहाँ पे आप देखते हो संतोष भवन में बहुत ट्रैफिक होती है, गोराईपाड़ा के यहाँ से, ठीक है, गोराईपाड़ा के यहाँ से जब ट्रैफिक हो रही है तो मैंने क्या किया, मैंने रॉन्ग वे से गाड़ी निकाला, क्योंकि मेरे को ट्रेन पकड़ना था तो मैं रॉन्ग वे से गाड़ी निकाला, और मैं जब गाड़ी चलाते चलाते आया तो एक औरत के हाथ में मेरा बाइक लग गया, इधर स्लो ही लगा, ज्यादा जोर का नहीं लगा। उसने मुझे बहुत गाली दी, मगर मेरी गलती थी, मैंने कुछ बोला नहीं उसको। अब जब वो गाली दी, वो मेरे को आके बाद में, पहले तो दूर से बहुत गाली दी, और जब पास आई ना तो उसका टोन चेंज हो गया, भाई साहब तुमको दिखता नहीं क्या कि कैसे चलाते। मैंने उसको सॉरी बोला तो सॉरी बोलने के बाद भी उसके अंदर खत्म नहीं हुआ था, वो फिर जा रही है, गाली दे रही है, फिर वापस आ रही है, तो बराबर बाइक चलाने का ना, फिर जा रही है, फिर वापस गाली दे रही है, फिर आ रही है, फिर है ना सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर कि ये क्या ऐसे कर रही करके। तब सोचने वाली बात क्या हो गया, मैं ये सोच रहा था कि ये इतना गाली दे क्यों रही है, ये इतना मेरे को समझ में आया कि घर में बच हुआ है, ठीक है। आप जब तक सामने वाले को सोचते नहीं हो ना, देखो कोई आपके साथ चिल्लम चली कर रहा है, आप लोग देखो एक गेम होता था चेस, कभी खेला आप लोग ने चेस, सुना होगा। चेस कैसे खेलते होता है, सामने वाला क्या सोच के चलने वाला वो सोच के हम लोग को चलना रहता है। हालेलुया। तो जब भी एक व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ये सोचने के लिए हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, तभी जाके हमको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो कोई एक व्यक्ति होता है जो मतलब है ना अपने माँ बाप के पास जाना चाहता है। अभी जो जितनी भी स्त्री लोग होती है जो अपने ससुराल में आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। क्यों भाई मम्मी पापा के पास? क्योंकि थोड़ा आराम चाहिए, है ना। जितनी भी शादी की औरत है वो जानती है बात, तो मैं समझ सकता हूँ क्यों आराम करती है। अभी कैसा होता है, यहाँ पे सुबह उठना है, उठ के टिफिन बनाना है, या फिर सुबह नाश्ता वास्ता बनाना है, पति को देना है, पत्नी क्या बोलते हैं बच्चे को देना है, घर को सास ससुर को देना है, परिवार को सबको देना है। उसके बाद तुरंत भांडी घसने गए, कपड़ा धोना है, फिर तुरंत खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद खाना खिलाना है, फिर वो बर्तन धोना है। उसके बाद थोड़ा 2 घंटा 1 घंटा थोड़ा आराम मिल जाता तो मिल गया, वरना कुछ काम आया तो वो वाला है। फिर शाम को चाय बनाना है, फिर बर्तन धोना है। फिर यही जिंदगी बर्तन धोने में कपड़ा धोने में जा रही है। तो थोड़ा एक छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? क्योंकि माँ के घर पे जाऊंगी तो आराम से 10 बजे उठूंगी, फिर माँ को कहूंगी मम्मी वो पोहा बना दे, तू पहले जो बनाती थी ना, आराम से क्या, और रिमोट हाथ में लेके टीवी का। तो माँ भी बेचारी है ना, छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए? अब ये ससुराल का जो ये तो सास, मैं क्या बता रहा हूँ कि उनको छुट्टी क्यों चाहिए रहती है? क्योंकि उनको छुट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि थोड़ा आराम मिल जाए। अब हम सोचते नहीं ऐसा। अब कुछ पति पत्नी लोग, कुछ सास ससुर लोग अपनी माँ के घर पे जुड़े, नहीं उधर क्या करेगी जाके। अब लोगों को क्या लगता है, मतलब वो उसकी माँ के घर पे जाएगी तो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचना चाहिए हमको हर एक के ऊपर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। तो ये बात सोचना चाहिए हमको। हालेलुया। तो पता नहीं आज माइक का क्या हो गया है। तो हर चीज में, लेकिन बच्चे लोगों को देखो, ये लोग दीन होते,
ये लोग गलती को मान लेते, ये लोग कोई भी गलती करे, कुछ भी गलती करे, ये लोग तुरंत मानेंगे। मानेंगे कैसे मानेंगे कि भाई मम्मी मेरे से गलती हो गई। अभी देखो कुछ करते करते लाइट टूट जाए, या बच्चे लोग फुटबॉल लेते थे, ये समझ लो घड़ी गिर जाए, और गिरने के बाद उन लोग का रिएक्शन था, मम्मी मार देगी, मार डालेगी, मम्मी मार डालेगी, मतलब मम्मी मार तो नहीं डालेगी उसके लिए अरे भैया मम्मी मार नहीं डालेगी, लेकिन इनके अंदर क्यों है, फटके तो पड़ने वाले भाई, फटके तो पड़ने वाले। तो वो गिरने से पहले तुरंत इधर से माफी आ रही, सॉरी मम्मी गलती से हो गया। तो एक अच्छा माँ बाप जो होता है वो फिर मारता नहीं है कि भाई गलती मान लिया, लेकिन जो बुरा होता है वो, मतलब बुरा बोलेगा तो जो गुस्से वाला ज्यादा होता है वो मार देता है, तो पटका दे देता है कि किया क्यों, कि दोबारा ये ना करे करके। हालेलुया। लेकिन आदमियों में, हमारे में, लोगों में गलती नहीं माना जाती है। हमसे क्या होता है, अभी मैंने बोला ना, जैसे मैंने उसको टक्कर मारा, तो मैंने अगर मेरी गलती नहीं मानी होती और मैं झगड़ा कर लिया होता तो कुछ होता नहीं था, झगड़ा कर लेते थे, दोनों अंदर अशांति हो जाती थी। लेकिन क्या होता था, हमारे अंदर, दोनों के अंदर अशांति हो जाती थी और एक दूसरे को माफ नहीं करते थे, और मैं कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के गुण को दिखा नहीं पाता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ गया कि ये घर में इसका मतमच हो गया है, इसके लिए वो सब फ्रस्ट्रेशन मेरे पे होता है। और बॉस लोगों का भी यही होता है, जितने भी बॉस लोग जो काम करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन किसी और का अपने ऊपर उतारते हैं। काम का फ्रस्ट्रेशन बाप लोग, माँ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे पे उतार, बाप अपनी बीवी पे उतारता है, बीवी अपने बच्चे पे उतारती है। अब बेचारे बच्चे किस में उतारे, कभी सोचा है ये बात? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बेचारे वो लोग आप लोग को, मतलब वो सॉरी भी बोल देते हैं, और फिर आप लोग ने गलती किया तो तुरंत माफ भी कर देते। देखो माँ लोग कभी कभी ना फालतू में बहुत मार देती है, माँ या बाप लोग खून वून निकाल देगी, बच्चे को आके सॉरी बोलेगी ना, बच्चा थोड़ा नाराज हो जाएगा, ऐसे ऐसा करेगा, उंडी उंडी घुमाएगा, लेकिन माफ कर देता है, वो थोड़ी छोड़ देता है, बात नहीं करना है। अगर अभी ये कलिसिया में समझे, मैं और प्रतीक में, मैंने प्रतीक को कुछ बोल दिया, प्रतीक ने मुझे बोल दिया, जीजू बहुत मोटे होते जा रहे, पेट निकलते जा रहा है, मैं बोला तेरे बाप का खाता है करे, हो गया झगड़ा। हालेलुया, हो गया। अभी एक दूसरे कैसे हम लोग आएंगे ना चर्च में, अगर वो उधर से आते रहेगा ना, मैं ऐसा मुंडी घुमा के जाऊंगा, प्रेज़ लॉर्ड कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। क्या हो गया, हम लोग को गलती नहीं, अभी वो मोटा बोले है ना भाई, है तो है, और अगर मेरे को बोल भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इंसान के अंदर जो वो सेल्फ बोलते ना, लोग बोलते सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको पता है, संसार आपको बताएगा कि आपने आत्मा में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में बोलते हैं, कुछ पता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मिक इज्जत, एक इज्जत होनी चाहिए खुद की। तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? संसार आपको ये बोला तेरी इज्जत नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है दीन करो, अपने आप का इनकार करो, अपने आप को नम्र करो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहले तो लोग दीन होते हैं, सबसे पहले वो लोग एक दीन होते हैं, जो गलती हो गई तुरंत माफी मांगेंगे, तुरंत अपने आप को बोलेंगे नहीं नहीं मेरी से गलती हो गई, मम्मी सॉरी, ऐसा करके। और दीन कौन होता है? जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वो। हालेलुया। अब कुछ भी करने से पहले वो लोग 10 बार सोचते हैं। अभी हमको भी परमेश्वर, जो दीन होता है, परमेश्वर के सामने पाप करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अभी समझ के चलो, संगीता और दीक्षिता मिलके बोले कि नहीं आज हम लोग क्या करेंगे, घर को सफाई करेंगे। ठीक है, आज इन्होंने प्लान बनाया कि मम्मी बाहर गई है, पापा बाहर गई है, करते करते ट्यूबलाइट फूट गई, जान देने के ऊपर नीचे हो जाएगी अभी कि अभी मम्मी आए या पापा आए तो क्या होगा पता नहीं, है ना। लेकिन ये लोग ने तुरंत बोला कि मम्मी सॉरी, मम्मी हमसे ऐसे ऐसा हो गया। तो वो एक अलग, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि गलती मानना ये बड़ी बात होती है, लेकिन बच्चे लोगों के अंदर ये पूर्ण पता नहीं है, अंदर से ही होता है, तुरंत मान लेते हैं लोग अपनी गलती। उनको बोलो, जो बच्चे झगड़ा करेंगे तो बोलो सॉरी, बोलने सॉरी ऐसा बोल देंगे, बोलेंगे वो लोग जरूर। और बोलने के बाद ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं बोलेंगे, बोलने के बाद भी वो लोग खेलेंगे भी उनके साथ। हमको अभी प्रतीक का मेरा हो गया, पास्टर को मालूम पड़ गया कि प्रतीक का और बंटी का कुछ मतभेद चल रहा है। पास्टर बोला क्या चल रहा है तुम लोग का? मेरे को मोटा बोला। तो तू क्यों मोटा बोला? मैं बोला इसको मोटा इसके लिए क्योंकि थोड़ा फिट हो जा, और ये मेरे को बोलता तेरे बाप का खाता होगा। तो मैं बोला बराबर ना, मैं थोड़ी ऐसा बोला। पास्टर यहाँ पे समझौता करे, चलो माफी कर दो, एक दूसरे को माफ कर दो, हाथ हाथ मिला लिया, लेकिन अंदर है, निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। हालेलुया, अंदर है क्योंकि इसने बोला था ना मेरे को। और जब बाद में दोबारा झगड़ा हो गया, कुछ बोल दिया इसने, तेरे को बात करने का तरीका नहीं है प्रतीक, है ना, बात करने का तरीका कैसे बोलता तू? तेरे से उम्र में बड़ा मोटा बोलता तो मेरे को ऊपर से उस दिन भी बोला, आज भी थे कैसी इंसल्ट ऐसी बात, ऐसा क्यों बोला ना? क्योंकि मैंने भुलाया ही नहीं। हालेलुया। प्रभु बोलता देखो ये बच्चे लोग को देख रहे हैं,
माफ कर देते लोग, दीन है, अपने आप को तुरंत माफी मांग लेते हैं, तुरंत माफ करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इनका जो हृदय है ना शुद्ध होता है। हालेलुया, हालेलुया। इनका हृदय ना शुद्ध होता है। अभी समझ लो, ये रुद्र और माइकल बड़े खास दोस्त हैं, ठीक है। और मेरा जो माइकल है बेचारे उसको मारता है, इसको रुद्र को मारता है। ये मार खा के बेचारा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है मेरे को माइकल मारा, ठीक है। मेरा बेटा रुद्र को जब मारता है, ये उसको रिटर्न नहीं मारता, और बाद में लोग साथ में भी खेलने लगे थे। मैं बोला ना, इनका हृदय क्या है? शुद्ध है। अंदर कोई भी चीज रखा नहीं है लोग ने, एक भी चीज इसके अंदर रखा नहीं है कि नहीं मेरे अंदर ये है। हमको प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है। वचन क्या कहते हैं? धन्य है जो मन की शुद्ध है, क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। आप लोग ने कभी सुना है ऐसे बच्चे लोग? मैंने एक जगह पे शकीना में सुना था कि सब बच्चे लोग जब प्रार्थना करते थे ना, उन लोग के हाथ में है ना ऐसे गोल्डन डस्ट होता था, गोल्डन डस्ट है ना, गोल्डन डस्ट होता था। मेरे माइकल के हाथ में भी मैंने कम से कम 15 से 20 बार देखा। जब छोटा था उसके हाथ में गोल्डन डस्ट 3-4-20 बार देखा रहेगा। क्यों? मैंने ये लोग अभी आप छोटे बच्चे लोगों को देखोगे ना, वो लोग सचमुच परमेश्वर को कब देखते? क्योंकि उनके अंदर, उनके दिल जो है प्योर दिल है, उनके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, खराबी नहीं है, किसी के लिए एक अशुद्धता नहीं है, किसी के लिए जलन नहीं है, किसी को दोष लगाने की वो नहीं है, वो दोष लगाने के लिए नहीं है। तो बच्चे लोगों के अंदर प्योर हार्ट होता है कि हाँ नहीं, ये लोग जो भी किया माफ कर देते हैं, जो भी किया क्षमा कर देते हैं। अभी देखो माइकल रुद्र कपड़ा लेने जाता है तो हम लोग के अंदर कैसा रहेगा कि बहुत सारे अभी जो बड़े भाई बहन होते हैं, बहन जो होती है बड़ी क्या बोलेगी? अच्छा वाला ड्रेस मैं पहनूं और बुरा वाला जो है वो, मतलब अच्छा वाला महंगा वाला मेरे को चाहिए, या सस्ता वाला उसको दे दो, दूसरी वाली को दे दो, मेरे को महंगा चाहिए। लेकिन रुद्र का कैसा है? जो टी शर्ट रुद्र पहनेगा वो सेम माइकल को भी लाएगा। हालेलुया। हृदय प्योर है, दिल जो हृदय है वो शुद्ध है, कि उसके लिए कोई जलन नहीं है, गुस्सा नहीं है। माइकल के भले वो मेरे को मारता है, भले हम बहुत महीने में एक बार मिलते होंगे, हम लोग का एक झगड़ा होता होगा, लेकिन अंदर उसके लिए कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन अगर ये चीज मेरे भाई के साथ या बहन के साथ ही होता है, अभी प्रॉपर्टी का मैटर ले लो, भाई को एक हिस्सा ज्यादा मिल गया, कितना बड़ा मतपच, माँ बाप का तो जीना हराम कर देंगे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप का क्यों? अभी प्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि क्यों दिया? देखो नॉर्मली बात है, हमको एक बात तो सही है कि हमको सब बराबर मिलना चाहिए। अगर दिया तो ये माँ बाप से बात करना कि आपने दिया क्यों, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। फिर वो भाई के लिए अंदर से वो व्यक्ति के लिए अंदर से गुस्सा, क्रोध, जलन सब रहेगा, और इतना रहेगा ना कि मरने तक, वो मर भी गया ना व्यक्ति तो भी हमको उनके ऊपर एक वो नहीं रहेगा, अच्छा हुआ सब कर्म थे इसके, ऐसा बोलेंगे कर्म थे, ये था वो था। प्योरिटी नहीं है हमारे हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत, आपको पता है आज के समय में भी बहुत लोग यीशु मसीह को देखते हैं। आप लोग ने यूट्यूब पे गवाही सुना है कि नहीं? कैसे देखते हैं लोग? क्योंकि उनका हृदय प्योर है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि अंदर कुछ मत रखो। प्योर कब करोगे आप? देखो एक हमारा हृदय जो है ना, एक बर्तन के समान है, एक बर्तन के समान है। जब आप उसको धोते हो, कांटा घस के निकालते हो और उसको जब धो देते हो तो खाली बर्तन जैसा हो जाता है। जब खाली बर्तन होता है ना, तो प्रभु उसके अंदर अपने वचनों को ढूंढने लेगा। हालेलुया। वो बर्तन को अगर आप अभी समझो जैसे जीवन का जल है, जीवन के जल में वो हंडे में वो जीवन का जल जाएगा, लेकिन हमने क्या करके रखा है? बर्तन को उल्टा करके रखा है कि जितना भी जीवन का जल जाए इधर उधर गिर जाए, लेकिन हमारे अंदर नहीं जाए, क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, तो यहाँ पे उनके अंदर एक प्योरिटी होती है। दूसरी बात, उनका विश्वास देखिए। अभी रुद्र बोलेगा कि मम्मी टीचर ने बोला है स्कूल का फीस देना है, स्कूल का क्या करना है? फीस देना है। वो लोग ये बात जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा कैसे भी लाएंगे। हालेलुया। अभी वो उसने समझ के चलिए, प्रोजेक्ट में उसको टीचर ने प्रोजेक्ट दिया कि अपने बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं स्कूल वाले, तो स्कूल वाले जब प्रोजेक्ट देते हैं तो बोलते हैं कि आपको ये बना के लाना है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग थोड़ी कुछ लेते, वो लोग माँ बाप पे ढकेल देते हैं। माँ बाप एक काम करो, आप लोग ये लेके आ जाओ। अभी मेरे बच्चे को बीच में एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो मेरे बच्चे को बोला गया था कि वो क्या रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए, मैरलिन को। तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए हम लोग कितना भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसका जो कपड़ा है वो मिल नहीं रहा है हमको। छोटी बच्ची साड़ी कैसे पहनाएं, क्या करना है, हमको कुछ आइडिया भी नहीं, लेकिन इधर उधर देख रहे जा रहे हैं। अब विश्वास है उसको लेके,
पापा मम्मी लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, पापा मम्मी करेंगे, स्कूल का फीस पापा मम्मी भरेंगे। वो लोग टेंशन नहीं लेते। देखा उनको कभी चिंता करते, पापा स्कूल का फीस भरोगे ना आप? ऐसा कभी आके कोई पूछा है? शाम को अगर दोपहर को बच्चे को खाना नहीं मिलेगा तो मम्मी आज शाम को खाना दोगी ना मेरे को? ऐसा कोई बोला है बच्चे ना? खाना मिल ही जाता, उनका विश्वास है कि आज शाम को मिलने वाला सब कुछ। सोचो उनका विश्वास इतना अच्छा है, हमारे विश्वास से ज्यादा अच्छा उनका विश्वास है। हालेलुया, हमारा विश्वास एक बार डगमगा जाएगा कि माननीय प्रभु प्रबंध करेगा के लिए। एक जगह पे चिंता करने वाले लोगों को बोला गया पता है? अविश्वासी बोला गया, अविश्वासी। चिंता जो ज्यादा करता है ना, उनको बोलते हैं कि तुम विश्वासी नहीं हो। यीशु मसीह ने बोला है मत्ती रचित सुसमाचार में, हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ के देख लीजिएगा आप लोग, कि जो चिंता ज्यादा करता है उसको विश्वासी नहीं बोला गया है। सोचो इतना विश्वास में हमको जीना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हमें पता नहीं पास्टर प्रभु कब बदलेगा मेरे पति को, पता नहीं मेरे घर की परिस्थिति कब जाएगी, पता नहीं मेरा कर्जा कब जाएगा, पता नहीं मेरा ये कब जाएगा। अरे कब जाएगा? विश्वास रखो, प्रभु बोला है, प्रभु साथ है, प्रभु साथ है। कब जाएगा? जाएगा। तुम्हारा विश्वास कभी की तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण नहीं हो पा रहा है। एक जगह पे यीशु मसीह कहते हैं ना, पत्थर से पानी पे चला, बोलता है अल्प विश्वासी। तो मतलब छोटा सा विश्वास है तेरा, थोड़े टाइम विश्वास का। देखो छोटा मतलब एक जगह पे विश्वास को राय के दाने के साथ भी कंपेयर किया गया है। राय का दाने को देखा सब लोग ने? हालेलुया, राय का दाना सबने देखा? कोई है ऐसा जिसको राय का दाना नहीं मालूम? सबने देखा है। राय का दाना काला होता है, एकदम गोल होता है, वो उसके अंदर वो खाली नहीं रहता, वो पूरा भरा हुआ रहता है। मतलब इतना सा भी विश्वास हो, लेकिन वो एकदम पक्का क्यों ना हो, एक ही कलर होता है उसका, कोई अलग कलर नहीं होता। ऐसा विश्वास रखना है तुमको। प्रभु बोला इतना सा भी विश्वास तू रखता है ना तो भी तेरा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा कैसा विश्वास है? हमारा विश्वास एकदम वो नहीं होता है आम के जैसा। चर्च में आते तो ऊपर का जो आम होता है वो एकदम मस्त मीठा मीठा रहता है, लेकिन अंदर का जो खोखा है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, बाटली क्या बोलते हैं, बाटा, वो एकदम खाली होता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? हमारा विश्वास का प्रॉब्लम ये है। प्रभु बोलता है राय के दाने जैसा विश्वास। और बच्चे लोग का विश्वास वैसे राय के दाने जैसा होता है, छोटा होता है लेकिन कंफर्म होता है, कंफर्म होता है कि वो लोग करेंगे, मेरे माँ बाप को बोल दिया ना वो लोग कर देंगे। हमारा टेंशन कैसा है? हमको भी ऐसी अपना बहुत प्रभु को देना रहता है, लेकिन हम देते नहीं है। हमको सब अपने अनुसार करना होता है, अपनी इच्छा के अनुसार करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी घर की परिस्थिति खराब हो गई तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, मेरे सिचुएशन में जब मैं शुरुआत में प्रभु में था और मेरी शादी हो गई थी, मेरे घर की परिस्थिति खराब हो रही थी। सुबह उठ के मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उठ के सुबह दूध डालने लग गया। यकीन मानिए मैं कब प्रभु से दूर हो गया मुझे पता भी नहीं चला। एक समय में मैं मतलब चर्च जा रहा हूं, दान दे रहा हूं, दशमान दे रहा हूं, सब हो रहा है, मगर मैं प्रभु से दूर हो गया। मेरे अंदर वो संगति नहीं रही। यही होता है, आपका विश्वास प्रभु पे ऐसा होना चाहिए कि प्रभु आप करोगे करके। मेरा काम है आपसे बात करने का, मेरे को काम है आपको बोलने का। हालेलुया। अरे विश्वास ऐसे ही होना चाहिए। देखो बच्चे लोगों का विश्वास ऐसे ही होता है, पापा मेरे लिए लेके आना, मेरे बर्थडे में ये, अभी ये हमारा रुद्र, इसका बर्थडे में इसको क्या डोकू चाहिए था, हम वो बोल दिया, मगर बोल हमारे अंदर आ गया नहीं, हमको करना है कैसे भी करके। बच्चे लोग बोल देंगे पापा मेरे को ये वाला चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, ये कलर चाहिए। अभी करते हैं, माँ बाप लोग करते कि नहीं? हालेलुया। पैसा नहीं है, अब एक बार हम लोग है ना अपना पेट मार लेंगे, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे की खुशी में हमारी खुशी। वैसे ही स्वर्गीय पिता बोलता है तुम फिर भी बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता सोचो कितना अच्छा दे सकता है, आपके मांगने से भी ज्यादा बेटर दे सकता है वो आपको। मगर आपका विश्वास वैसा होना चाहिए। आप जब प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करके उठने के बाद, अभी समझ लो आपकी घर की परिस्थिति खराब है, आपका पति सुनता नहीं है, दारू पीता है, आप प्रार्थना करो प्रभु मेरे पति को बदल देना, ऐसा वैसा आप बदल सकते हो, मैं विश्वास करते हुए प्रार्थना करके हो गया। उसके बाद आके मैं बोला कैसे आपका पति? ठीक है वही दारू पीते रहते, क्या कर सकते हैं, ये विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपका तरीका होना चाहिए चेंज होने का, पॉजिटिव होना चाहिए आपको। मैंने प्रार्थना की, प्रभु को बोल दी प्रभु को, प्रभु अभी संभाल लेंगे, अब प्रभु जाने वो जाने, मैं नहीं जानती इसके विषय में। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए। आप विश्वास कब दिखता है? जब आप प्रार्थना कर रहे हो तब नहीं दिखता, प्रार्थना करके उठने के बाद दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। कि हाँ मैंने दे दिया। ये बच्चे लोग का भी ऐसा ही विश्वास है उनका कि नहीं पापा करेंगे, मम्मी करेगी, पापा मम्मी देख लेंगे।
आप देखो, हम लोग अगर बहुत गरीब माँ बाप हो गए, कोई त्योहार होता है या कुछ होता है ना, अपने लिए कपड़ा नहीं लेंगे एक बार, लेकिन बच्चों के लिए पक्का लेंगे, क्योंकि बच्चे अच्छे दिखे, बच्चे लोग को रहता है ऐसा। अब बहुत गरीब गरीब, जब मैं प्रभु में नहीं था तब दिवाली मनाते थे, तो एक आदमी था बहुत गरीब था, अपने लिए कपड़ा नहीं लेता था, अपने बच्चों के लिए लेता था। अब पति पत्नी दोनों कपड़ा नहीं लेते थे, वो लोग 2 टाइम का 3 टाइम का भोजन ही कैसे कैसे करते थे, लेकिन उसमें भी वो कुछ काम वाम करके थोड़ा सा पटाखे लेके आता था अपने बच्चों के लिए। तो वो कितने अच्छे माँ बाप हैं। अब मतलब क्या मैं बता रहा आपको कि बच्चे लोगों का विश्वास रहता है कि मेरे माँ बाप करेंगे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारा बाप करेंगे कि नहीं, हमका विश्वास नहीं होता। इसके लिए ये विश्वास उनके जैसा रहना चाहिए हमारा। हालेलुया। प्रभु ने एक बच्चे को लाके खड़ा किया और बोल दिया, देखो ये पॉइंट है, और मैं आपको यही पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग क्षमा जल्दी कर देते हैं, रखते नहीं है। अभी मैं जैसे बोला, समझ के चलो, प्रतीक ने जैसा मेरे को बोला, मोटा है ये वो, बात बंद हो गया। फिर प्रार्थना हुई, वचन हुआ, वचन होने के बाद प्रतीक को, मेरे को लगा कि प्रतीक को लगा कि सॉरी बोल देना चाहिए यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। प्रतीक ने तुरंत आके मुझे बोल दिया, मैंने भी बोला हाँ चलिए कोई बात, लेकिन मैंने माफ किया कि नहीं ये कब मालूम पड़ेगा, जब मैं वो, अगर वापस प्रतीक ने ऐसा कुछ बोला तो मैं वापस निकालूंगा तो। हालेलुया। अब समझ रहे हो, देखो माफ कब करता है इंसान, जब भूल जाता है उस गलती को। हालेलुया, हालेलुया। एक माफी का मतलब क्या होता है कि वो गलती जो है वो भूल गया। वचन क्या कहता है, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, मतलब और वो बोलते कि मैं तुम्हारे पापों को स्मरण ही नहीं करूंगा, याद ही नहीं करूंगा, मुझे याद ही नहीं तुमने क्या किया था करके। अब समझ लो, मतलब ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति के साथ दिल से झगड़ा करके वापस उस बात को निकाला, तो आपने उसको क्षमा नहीं किया है। हालेलुया, आपने क्षमा नहीं किया है। आपने कुछ भी बोल लो, आपने क्षमा नहीं किया। लेकिन ये बच्चे लोग देखो, तुरंत माफ कर देते हैं, तुरंत गलती सी। अभी और हम लोग कुछ लोग तो टाइम लगाएंगे। अभी मेरा पति का मचमच हो गया ना, पास्टर ने मेरे को फोन करके, समझ के चलो कि वो मचमच हो गया और पास्टर को कहीं बाहर से मालूम पड़ा, मेरे को फोन करके बोलेंगे, मंडी तो एक काम कर, उसको माफ कर दे। पति को भी बोल दिया। मैं क्या बोलूंगा, मैं क्यों माफ करूं, देन दे, अगले हफ्ते आएगा तो ही माफ करता हूं, सॉरी बोल दूंगा, बात कर लूंगा। हम लोग, हमारे अंदर थोड़ा अकड़ है ना, घमंड है, हमको माफ करने का जल्दी तुरंत इच्छा नहीं है। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार एक पास्टर होता है, एक प्रभु भोज लेने का समय में, तो वो जाके बोल देता है, पास्टर मैं आज प्रभु भोज नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा, मेरा है ना एक व्यक्ति के साथ मचमच हो गया है, मचमच हो गया है। अच्छा तो क्या करना है फिर, उसको फोन कर देते, उसको बुला लेते, नहीं उसके पास चले जाते, चलो जाके आज मैटर सॉर्ट आउट कर लेते, तू प्रभु बोल दे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पास्टर को बहुत दूर रहता है, अच्छा दूर रहता है तो फोन कर लेते ना, फोन करके उससे क्षमा मांग ले, प्रभु बोल ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देन दो 2-4 दिन रहने दो, उसके बाद क्षमा कर लूंगा। क्यों रखना है, क्योंकि हमारे अंदर अकड़ है। हालेलुया, हमने माफ नहीं किया है। माफ मतलब एकदम फॉरगिवनेस, मतलब एकदम दिल से माफ। अब माइकल और रुद्र का झगड़ा होगा तो वो लोग वो पुराने पास को लेके निकाल के नहीं लाएंगे, दिल से माफ कर देंगे, खत्म कर देंगे माफ करके, दोबारा मत नहीं, वो बात को लेके झगड़ा नहीं करेंगे लोग। हालेलुया। आपके बच्चे लोगों में देखा है आपने, इधर कितने जन के 2 बच्चे, हाथ उठाए जरा, 2 बच्चे, एक रजी सिस्टर को, बाकी कोई नहीं है, ललिता सिस्टर, ओके, अंजलि सिस्टर, 2 बच्चे हैं कि नहीं आप लोग को? मैं बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, 2 बच्चे किसके, हाथ उठाओ, 2 बच्चे। बाप रे, रजनी सिस्टर को समझ में आ रहा खाली। चकुंदर सिस्टर आपके कितने बच्चे हैं? 5 है, तो 2 बच्चे के ऊपर है जितने वो लोग, हाथ उठाओ। अच्छा 2 बच्चे के ऊपर जितने लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। है सबके 2 बच्चे, आप लोग देखते हो 2 बच्चे के ऊपर एक दूसरे से बाइबल का झगड़ा होता है तो दूसरे से एक ही टाइम में क्षमा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, एक ही टाइम में क्षमा कर देते, क्षमा करके खत्म कर देते हो लोग। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो क्षमा करने का, अब बड़े होने के बाद भाई बहन के अंदर वो आकर आ जाता है, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बात करूं, ये नहीं होता। देखो प्रभु इसके लिए बोला, ये बच्चे को लाके खड़ा कर दिया, और किसको बोल रहा है, यीशु मसीह के चेले को। चेले जो थे बोलते, बड़ा कौन प्रभु, बोलते ये बच्चे को देख रहा है, ऐसा बनने है तेरे को, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। हालेलुया, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। आगे देखो, हम लोग देखते हैं कि ये लोग है ना, जो बच्चे होते हैं ना, जात पात नहीं देखते, कलर नहीं देखते, किसी के साथ भी दोस्ती करेंगे, है ना। अभी एक गरीब हो या अमीर हो, गरीब बच्चा और अमीर बच्चा, अगर गरीब बच्चा फुटबॉल खेलता रहता है ना, अमीर बच्चा भी उसके पास चले जाता है। आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा? मैंने एक बार देखा था कि एक भीख मांगता हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा,
भीख मांगता है, ऐसे आते आते वो लोग कह रहे चलते फिरते आते ऐसे, माँ बाप बोल दिए कि जाके भीख मांग ले, तो बेचारे लोग भीख मांगते रहते, और भीख मांगते मांगते उसको एक फुटबॉल दिखा, एक लड़का अमीर बच्चा, छोटा बच्चा खेल रहा है, तो वो भी लात मारा, तो उसको बता तू खेलेगा, मेरे सामने हो रहा तू खेलेगा, तो बोलता हाँ मैं खेलूंगा, तो उसने पैसा जेब में रखा, दोनों खेलने लगे। हालेलुया। अब माँ बाप लोग को मालूम पड़ा कि ये भिखारी है, माँ बाप ची बच्चा उसके साथ नहीं खेलने, उसके साथ नहीं, क्यों नहीं खेलने का? अब देख रहे हो आप लोग, हम लोग में बहुत जात पात है। शादी भी करना कैसे, यादव है तो यादव क्रिश्चियन लड़की चाहिए, क्रिश्चियन लड़का ही चाहिए, है ना, भैया यूपी वाले में से यूपी वाला ही चाहिए। आपको प्रभु यीशु मसीह ने जात देख के चूज किया कि आपको चुना है, आपको चुना है। हालेलुया। आप जात देख के शादी करोगे, जात देख के देखोगे, सब कैसे चलेगा? हम परमेश्वर ने सभी को एक समान ठहराया है। अगर जितना प्यार प्रभु मुझसे करता है उतना ही प्यार सभी से कर रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। आपको डाउट हो रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ खड़े रह के वचन दे रहा हूँ तो प्रभु मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे कोई शक्ति दिया, कुछ नहीं है ऐसा। उतना ही प्यार आपसे कर रहे हैं, उतना ही। आप लोग को लगता है ना कि आओ प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना करो। आप लोग सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, मेरा पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, यीशु के नाम से ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है वही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। जो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है वही आपका परमेश्वर है। लेकिन आज बहुत जात पात ये वो देख देख के हम लोग काला गोरा, आज हम अपने कलीसिया में पैर धोने का होता है, हम पैर उसका ही धोते हैं जो हमारा फेवरेट होता है ना, पैर उसका ही धोते हैं जो हमारे साथ रहता है। अभी जो अपने साथ रहेगा उसका ही पैर धोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ऐसे व्यक्ति का पैर धोना जिसको हमने कभी माफ नहीं किया, जिससे बात नहीं, चल पकड़ बहन आजा, चल आज मैं तेरा पैर धोती, तू मेरा पैर धो दे। जात पात कब से होने लगा? बच्चे लोग में कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं, कोई भाषा नहीं। आज देखो भाषा के ऊपर लड़ाई हो रही है, भाषा के ऊपर लड़ाई हो रही है, तू बोल तो ये होगा। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक प्रभु ने इसके लिए बोला है बालकों के समान बनो, वरना मतलब नहीं है तुम्हारा, कितना भी कुछ बोल लो, क्या भी कर लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोलता है बालकों के समान, कोई जात पात नहीं है, कुछ नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, सब मेरे दोस्त हैं। आज मैं आपको ये भी, बहुत लोग लोगों से ना, अन्य विश्वासियों से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके गाड़ी में नहीं बैठते, उनके घर में नहीं जाते। क्यों भाई? ऐसा कहीं लिखा है क्या? आप भी तो एक बार देखते हैं महाविश्वासी थे, है ना। जाना है, बात करना है, लेकिन मसीहत हमारे अंदर है, ये दिखलाना है। ऐसा नहीं कि उनके साथ मिल जाना है। हम पानी नहीं है कि मैं क्या बोलते, वो पानी के को रंग डाल दिया वो रंग मिल जाए। हम अलग किए गए लोग हैं। कल हम वही सीख रहे थे, हम अलग लोग हैं, हमको उनको बताना है कि हम अलग है करके, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग बीच में ये क्रिकेट मैच खेलने जाते थे, वहां अधिकतर लोग मुस्लिम लोग आते हैं, लेकिन बहुत आप देखोगे ना, वो लोग मेरे को इतना रिस्पेक्ट देते थे ना, अरे मोहन भाई जल्दी आ जाओ, मोहन भाई जल्दी आ जाओ, मोहन भाई तुम क्यों? क्या रीजन था? मेरे दोस्त भी नहीं, अजय के दोस्त लोग। क्यों रीजन था? क्योंकि मेरे को उनके सामने मसीह जैसा एक व्यवहार रखना था। मेरे मुंह से उन्होंने कभी गाली नहीं सुनी। मैं हमेशा नॉर्मली जब झगड़े वगड़े होते थे, क्रिकेट मैच में थोड़े मचमच हो जाते तो शॉर्ट आउट करता था। तो क्यों? ये मसीह का गुण होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर एक जात पात या कोई धर्म, ये सब नहीं आता। जात, धर्म, भाषा लोगों को अलग करता है। हालेलुया, लोगों को अलग करता है। जात, धर्म और जो भाषा है वो लोगों को अलग करता है, लेकिन मसीह जो है वो लोगों को एक करता है। हालेलुया। हाँ, और एक और बात देखेंगे, हम लोग डिपेंड रहते हैं अपने माँ बाप पे। मैंने बताया ना, उनका विश्वास रहता है, डिपेंड रहता है। मैंने बोला ना, जैसे मम्मी मुंह से निकल ही जाता मम्मी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम, मेरे माँ बाप ही जो भी, अभी कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ बड़ा मैटर हो जाए, या कुछ समझ के चलो बच्चे किधर जंगल में चल रहे या झाड़ी में चल रहे, तो बोलेंगे मेरे को उठा लो, सांप काट लेगा, है ना। डिपेंड रहते अपने माँ बाप पे। हमारा डिपेंडेंसी कितना रहता है अपने प्रभु पे? बहुत कम। सच बोलूंगा ना, तो डिपेंडेंसी बहुत कम होता है। क्यों मालूम है हमारा डिपेंडेंसी? क्योंकि प्रभु हमको है ना सब कुछ अपने ओर से करना होता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप काम करते समय पहले प्रार्थना करके काम को शुरू करते हो क्या? खाना बनाने से पहले क्या खाना शुरुआत प्रार्थना करके शुरू करते हो क्या? दिन के शुरुआत ही जब आप उठते हो तो प्रार्थना करके शुरुआत करते हो क्या? आप बोल रहे हो कि गॉड में डिपेंड हूं, आज का दिन भी आप मुझे चलाए,
प्रभु मैं डिपेंड हूं आप पे, मुझ पर मुझे नहीं पता, भले मैं आपको मालूम है जब मैं काम पे जाता हूं मैं एक बात बोलता हूं प्रभु, प्रभु मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे शायद से लग रहा है 12 साल 14 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरा लाइन जो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा हूँ 12 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ प्रभु, जब मेरी ये प्रार्थना होती है तो मेरी प्रार्थना ऐसी होती है कि प्रभु मैं 12 साल से इस काम को कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ काम कैसे करना है, लेकिन जब तक आप हाथ नहीं डालोगे ना मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। आप डालिए हाथ, आप सिखाइए। यकीन मानिए जब जब मैंने ऐसा प्रार्थना किया मेरे काम में बरकत आया है। हालेलुया। और आप देखो मेरे घर में ट्रॉफी लगी हुई है, ऐसे बहुत सारी ट्रॉफी है। वो ट्रॉफी कौन दिलाया? प्रभु ने दिलाया है। हालेलुया। अभी जैसे हम लोग आज ये टाइम जीते थे तो ट्रॉफी मिली थी ना, पुरस्कार मिलता है। सोचो आज चर्च के सामने लोगों के सामने एक इज्जत मिलती है। मेरे को पूरे इंडिया से लोग आते हैं, उनके सामने इज्जत देते थे लोग, ये लोग ये ट्रॉफी, इसने इतना टारगेट किया, इतना परसेंटेज का टारगेट किया करके। ये कब होता है? जब आप डिपेंड रहते हो गॉड के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। ये बच्चे लोग देखो अपने माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं। अभी कुछ प्रोजेक्ट दे दे, बच्चे लोग थोड़ी करते। अगर बच्चे लोग करेंगे तो अच्छा करेंगे क्या? अभी समझ के चलो कि ये रुद्र को बोल दिया कि एक घर बनाने के लिए, तो रुद्र कैसा घर बनाएगा? उसके अनुसार वो कैसे भी घर बना देगा और वो बता देगा देखो टीचर ये घर है। लेकिन जब उसके माँ बाप उस घर को अच्छे से बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट जो कार्डबोर्ड का बनाया जाता है वो अच्छे से बनाएंगे। देखा आप लोग ने बच्चे माँ बाप लोग ऐसे कार्डबोर्ड बनाते, उसमें घास लगाते, पेड़ लगाते, क्या क्या करते थे, वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाते। अभी ये क्रिसमस में देखो ये नीचे आप लोग देखते होंगे, ये लोग जो प्रतीक लोग हैं उनकी फैमिली क्रिसमस बनाती है, झाड़ बाड़ लगा के अच्छे से सजाती है। अगर यही बच्चे लोग करें, स्वयं को दे दो या खाली ऐसे छोटे बच्चे लोग को दे दो, कर पाएंगे लोग? मगर वो लोग डिपेंड है, लोग मालूम है माँ बाप करेंगे, ये हमारा सर का हेडेक नहीं है ना। माँ बाप करेंगे, बड़े लोग करेंगे, हमारे सर का हेडेक नहीं है। और सच में सागर भाई करते है ना, कौन करता है? सागर भाई, ये प्रतीक, ये क्या नाम, साइली, ये लोग ही मिलके करते। हालेलुया, हालेलुया। तो इन लोगों का डिपेंडेंस देखो कितना अच्छे से रहता है। ये लोग हर बात के लिए प्रभु पे निर्भर होते हैं। लेकिन हम बड़े बड़े घमंडी है। अगर हम प्रभु पे निर्भर नहीं है तो हम घमंडी है भैया, हम घमंडी है। अब कुछ भी कर लो, अगर आपने पहला स्थान प्रभु को नहीं दिया, बोला प्रभु आप नहीं हो यहाँ पे, मैं प्रार्थना करके आ रहा था कि प्रभु आज के टाइम में मेरे को पहुंचने के लिए जल्दी सहायता कर। दो संडे से मैं जल्दी पहुंच नहीं पा रहा हूं, प्रभु सहायता कर। प्रभु डिपेंड किया मेरे को, जल्दी पहुंच गया मैं। हालेलुया। हर छोटी छोटी बात पे खाना बना रहे हो ना, प्रार्थना करके खाना बनाओ, बहुत टेस्टी बनाओगे। कपड़ा धो रहे हो ना, अच्छे प्रार्थना करके करो, प्रभु बल देगा। बर्तन घसो ना, प्रार्थना करके करो, प्रभु की गीत को गाते गाते करो, देखो सब अच्छा काम होगा। लेकिन डिपेंड रहो गॉड के ऊपर। बच्चे लोगों को डिपेंड रहते गॉड के ऊपर लोग। हालेलुया। एक तो उनके अंदर है ना, वो लोग बेवकूफ नहीं बनाते। अभी यहाँ पे एक हम लोग मसीह लोग बड़े, अगर ऑस्कर का अवार्ड मिले ना तो कलीसिया के लोगों को मिलना चाहिए, मिलता है। यहाँ पे आएंगे ना ऐसा एकदम दिल से जैसे लग रहा है। पर बाहर जाने के, मैंने ना चर्च, अपने चर्च की बात कर रहा हूं मैं। एक बार एक चर्च एक व्यक्ति से बात कर रहा है, सामने एक लड़की जा रही है, ऐसा एक लड़की जा रही है, ये मेरे सामने खड़ा है, ये मेरे से बात तो मेरे से कर रहा है, देख उसको ही रहा है, ठीक है। उसके कपड़े थोड़े शॉर्ट्स थे, ठीक है, उसको ही देख रहा है। मैं उसको देखा, मैं बाइक से आ रहा हूं ना, तो मैंने उसको देखा और मैं आगे अगर मुझे पता भी चल रहा है उसी को देख रहा है करके, ठीक है। और जब मैंने उसको, मेरे को पता चला, क्योंकि देखो अगर आपने कुछ चीज देखा तो नजर फिरा दो, आपसे पाप ना हो करके। लेकिन ये व्यक्ति देख ऐसा रहा है उसको, जब तक वो उसके उधर तक नहीं गई वो पूरा तरह से उसको देख ही रहा था। और उसके बाद चर्च में कैसा, हालेलुया, कितने बड़े ढोंगी लोग हैं, है ना। अवार्ड मिलना चाहिए। और घुटने पे आके हाथ उठा के ऐसा प्रार्थना कर रहा है। मैं सोच रहा था पास्टर को लग रहा कितना धर्मी आदमी है, कितना अच्छा। और मुझे पता है कि ये किस रीति से देख रहा था। अरे मैंने ऐसे कुछ कुछ लोगों को देखा है जो है ना, मतलब है ना, बाहर जाने के बाद एक अलग और चर्च में एक अलग है। आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे लोग कभी भी बेवकूफ नहीं बनाते, माँ बाप के सामने ऐसा बोले नहीं मैं, हाँ मम्मी, हाँ पापा, ऐसा नहीं कर रहे। जो है वो है, जैसे है वैसे, माँ बाप के सामने भी और बाहर भी। हमारा माइकल मारामारी करता है, वो घर पे भी अपनी बहन को मारता है, वो बाहर भी लोगों को मारता है। सेम है मेरी मैरलिन जो है, घर में भी एकदम सीधी साधी से रहती है, बाहर भी लोगों के साथ वैसी रहती है। हाँ चिल्लम चली करेगी, चिल्लाएगी, रोने लग जाएगी, लेकिन तुरंत। रुद्र को देखो, बच्चे लोग का स्वभाव ऐसा है, जैसे वो लोग घर में वैसे वो लोग बाहर है। लेकिन हम लोग
एक नंबर के ढोंगी हो जाते हैं चर्च में, एकदम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, इतने स्लो आवाज आएगी कि आवाज ही नहीं आ रही। घर में दिखता नहीं तेरे को, ऐसा चिल्लाते हैं 4 जन को भी मालूम पड़ जाता है। हालेलुया, सबकी नींद उड़ गई। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा चिल्लाते हैं कि भाई नीचे तक आवाज आना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए मेरे जैसी कुकार औरत इस दुनिया में नहीं है। और चर्च में मालूम पड़े मेरे जैसी नंबर औरत इस दुनिया में नहीं है। कितने ढोंगी हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे देखो फूल नहीं बनाते, अब किसको बेवकूफ बना रहे? हम लोग को। हम बेवकूफ है, आप लोग को लग रहा होगा हम बेवकूफ है, बस बना लो हमको, लेकिन वो मन को टटोलता है। हालेलुया, वो मन को जांचता है, याद रखो। अब हमको कुछ भी बना लो चलेगा, उसको कुछ नहीं बना पाओगे। न्याय का समय आएगा। बच्चे लोग का समय देखो कभी भी बेवकूफ नहीं बनाते, जैसा है वैसे ही बनेंगे, जैसा है वैसे ही रहेंगे वो लोग। हालेलुया, देखो इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है जो हमारे अंदर एक भी नहीं मिल रही है। हालेलुया, और हम बच्चे लोगों को मूर्ख समझते, तुच्छ समझते कि इनसे क्या पूछना है, इनसे क्या करना है करके। लेकिन देखो क्वालिटी देखो। आज मैं जब बैठ के जब वचन प्रिपेयर करता हूं, बोला प्रभु धन्यवाद हो। उसके बाद ये लोग आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, इनको सिखा दो, थोड़ा सा सिखा दो। लोगों सबसे आदर और प्रेम के साथ बात करेंगे, आदर करेंगे। अपने ऐसे बड़े को कैसे आदर करना है वो जानते अच्छे से। हालेलुया, आदर करते। आजकल के बच्चे की बात अलग है, कोई कोई बच्चे जरा मारामारी करते थे, WWE देखते करके वो लोग आदत। लेकिन लड़की लोग देखो, अगर उनको बोलो कि आप बोलो, भैया बोलो, तुम बोलो, तो वैसी ही बात करेंगे। लेकिन हमारा देखो, हमारे अंदर रिस्पेक्ट नहीं रहता, उतना प्रेम नहीं होता जैसे ये लोग रखते हैं दूसरे से। अभी बड़े मतलब कौन? आज के समय में बहुत पास्टर लोगों के अभी एक औरत अगर पास्टर के विरोध में कुछ बोली, उसके साथ 4 औरत मिलकर और चुगली करेगी। इतना टाइम देते ना, ये पास्टर को कुछ काम धंधा नहीं है, 4-4 घंटा वचन दे देते हैं और उस साथ में 4 औरत मिलकर। हाँ, तो अगर आपको तकलीफ है तो पास्टर को बोलिए। हालेलुया, आप 4 जन मिलकर चुगली करके आप क्या कर रहे हो ना, आप ही अपने आप को अशुद्ध कर रहे हो। आप रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो, प्रभु को बता रहे हो। आपको जो भी तकलीफ है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत समय तक वचन जाता है, पास्टर को बोलिए। पास्टर यही बोलते हैं, हम लोग जब पास्टर को बोले तो पास्टर बोलते हैं कोई विश्वासी बोलता नहीं, तुम लोग नहीं सुनते हो, ऐसा होता है। इसीलिए आपको अगर तकलीफ लगता है कि पास्टर बहुत टाइम जाता है, थोड़ा शॉर्ट करिए, 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म करिए, मिलके जाके पास्टर को बोलिए। हालेलुया, चुगली मत करिए, क्योंकि चुगली करने से क्या होगा मालूम है, हम लोग के अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगा कभी भी पास्टर के लिए, आदर नहीं करेंगे। आप मेरे लिए भी, मैं भी ये बोल रहा हूं, मेरे को भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ना, मेरे मुंह पे आके बोलिए, मेरी गलती आप जब तक मेरे को नहीं बताओगे मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि क्या है ना, मैं अपने आप को दर्पण में जब देखता हूं, वचन कहता है ना, इंसान अपने आप को जब आईने में देखता है तो बहुत अच्छा मानता है, वो सोचता है कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, वो अपने मन में सोच रहा है। जब लेकिन जब उसको कोई और बताता है, या फिर अपने आप को एक्चुअली में, जैसे कि अभी वचन कहता है कि दर्पण में जब आदमी अपने आप को देखता है तो अपनी चीजों में गलत बता। अभी मेरे बाल बिगड़े हो गए तो मैं आईने में देख के मुझे पता चलेगा मेरे बाल बिगड़े हुए। मेरे मुंह पे अगर समझ लो मैंने दही खा लिया है, दही लग गया इधर, या केक खा लिया इधर, इधर केक लग गया है, तो वो मेरे को कौन बताएगा तो मालूम पड़ेगा, या फिर मैं दर्पण में देखूंगा तो मालूम पड़ेगा। हालेलुया, तो चुगली मत करिए, क्योंकि एक बार अगर आप चालू करोगे ना तो एक ग्रुप बन जाता है। ऐसे ही एक ग्रुप चर्च के बाहर चले गए, आप लोग जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक ग्रुप ऐसे ही क्या बोलते हैं, पास्टर के विरोध में बात करते करते एक ग्रुप बाहर निकल गया है और वो लोग दूसरा चर्च बना। आज पता नहीं क्या चल रहा है उनका, पता नहीं चर्च चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो लोग किसी के अंदर चर्च में चले गए, क्या चल रहा है पता नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आपके अधिकारियों के अधीन रहना है जो भी है। लेकिन अगर आपका अधिकारी देखो, एक जगह पे अपौलुस जो होता है, अपौलुस क्या करता है जब प्रचार करता है तो एक्विला परसिला, किसी ने नाम सुना एक्विला परसिला, एक पति पत्नी एक्विला परसिला जो होते हैं, वो लोग जाके क्या करते हैं, जाके बोलते हैं जो बोल रहा है ना वो थोड़ा उसको लेते आते घर पे, उसको समझाते, उसको बताते, और वो अपौलुस गलती मानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा रिस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। बच्चे लोग को देखो, माँ बाप कितने भी मार ले, लेकिन प्यार हमेशा माँ बाप से हमेशा रहता है, वो रिस्पेक्ट करते हैं लोग माँ बाप। और हम देखो अपने दास के अधीन विरोध नहीं जा रहे, हम परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम अपने दास के विरोध में, हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, तो बहुत ध्यान देके रखना है, रिस्पेक्ट रखना है, वो प्रेम रखना है। अगर किसी को समझाना, वचन क्या कहता है, तुम्हारा बोलना ऐसा हो कि
तो वचन ऐसा हो कि कोमलता के साथ, प्रेम के साथ बोला जाए हमको। तो कोई गलती, अगर आपका पति कुछ गलत करता है, उसको प्यार से बताओगे तो मानेगा कि नहीं अपनी गलती? अपने बच्चों, अभी बहुत लोग, माँ बाप लोग बच्चों को मारते हैं, मारने के बाद उनको उनकी गलती नहीं मालूम रहती है। हालेलुया। उनको बताओ, अगर आप मारे हो तो क्यों मारे हो, यूं ही बेफालतू मत मारा करो बच्चों को। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि प्रभु की ओर से ये बच्चा आया है, और जब बच्चा आता है वो तंग करने लग जाता है शैतान की दर का, शैतानियत कब निकल जाएगी। अब ये बच्चा शैतान नहीं है भैया, ये बच्चा आपको नम्र बनाने के लिए आया है। हालेलुया। ये इतना क्यों तोड़फोड़ कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 2 बात आपको 4 बात लोगों से क्यों सुन रहा है? क्योंकि आप नम्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और ये लोग का नेचर एक ऐसा रहता है ना कि एक हेल्पफुल वाला नेचर होता है, एक दूसरे को देखो मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ एक मददगार होता है। हमारा भी ऐसी एक नेचर होना चाहिए। अगर हमारे कलीसिया में, मैं बोला ना वचन वैसे कहता है कि अगर कलीसिया में कोई विधवा है, कोई अनाथ है, हमको उनको मदद करना चाहिए। अभी इधर कोई कर्जे में रहेगा, कोई कर्जे में, हम लोग को पता चल रहा है कि कोई कर्जे में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाथ उठा के प्रार्थना करो। अगर व्यक्ति कर्जे में, तो हाथ उठा के प्रार्थना करने से अच्छा है हाथ थोड़ा खोल दो, तो मदद हो जाएगा उसके लिए। हालेलुया, उसके लिए मदद हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, क्योंकि आज के समय में बैंक वाले लोग घर के पास आ जाते हैं, बहुत लोग कर्जे में सुसाइड कर लेते हैं। अगर आपको एक भी व्यक्ति मालूम पड़ रहा है तो मदद करना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति हमारे कलीसिया में बीमार है तो हमको मदद करके उनको कुछ देना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल में खर्चा होना चाहिए, और वो पैसे की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि रिटर्न मिलेगा। वो पैसे की कभी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए रिटर्न मिलेगा। पहली बात तो वचन भी कहता है कर्जा देने के बाद भूल जाओ, भूल ही जाओ बोलता है। लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो पैसे का लोभ रहता है, भूलते भी नहीं है हम लोग और लेना भी होता है। हालेलुया। लेकिन ये लोग को देखो, अभी रुद्रा, माइकल है, माइकल के पास 4 रुपए रहेगा, या मैलिन के पास नहीं, या रुद्र के पास 4 रुपए रहेगा, तो पता है आप लोग को हमारे यहाँ पे वो एक व्यक्ति आता है, पता है वो जैसे खींचता है, फिर उसका फूल बनाता है, एक लकड़ी में लेके देता है, पता है हमारे यहाँ पे आता है। तो ये क्या करेगा, ये माइकल के लिए भी लेगा, मैलिन के लिए भी लेगा, रुद्र। इसकी ये खासियत है, ये हर बच्चे की खासियत है। बोलो तो ना, हेल्पफुल रहते, एक दूसरे के लिए मदद करते। मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं इसको भी दूंगा, मैं भी इसको भी दूंगा, एक दूसरे का। और वैसे ही नेचर हमारा भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारा नेचर हेल्पफुल वाला होना चाहिए। ये बच्चों को देखो, प्रभु ने क्या बोला है, ये बच्चे के समान बनो। इधर रुद्र, इधर प्रभु बोलता है कि अगर तुमको स्वर्ग जाना है ना तो देख लो इसको, इसके समान बनो बोलता है। क्यों किसके समान बनो? जा। और मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, इस बच्चे के समान ही बनो अगर सचमुच स्वर्ग जाना है तो। क्योंकि इनकी खासियत है, ये लोग एक तो दीन लोग हैं, ठीक है। हमने क्या सीखा कि ये लोग दीन लोग हैं। दूसरा हमने सीखा ये लोग बेवकूफ नहीं बनाते। चर्च में बाहर, चर्च में अलग और बाहर अलग। ये लोग के हृदय शुद्ध है, ये लोग का विश्वास जो है वो एकदम ताया हुआ विश्वास है। ये लोग जल्द से माफ करते हैं, ये लोग कोई जात पात नहीं देखते हैं, ये लोग डिपेंड रहते हैं अपने माँ बाप पर। वैसे ही हमको प्रभु के ऊपर डिपेंड रहना है। ये लोग प्रेम और आदर हमेशा रखते हैं, और इनका एक नेचर होता है जो होता है हेल्प करना, एक दूसरे को मदद करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है तुमको जो बच्चा दिया हो ना, उसे सीखो बोलता है, तुच्छ मत मानो। हमेशा प्रभु ने कुछ छोटे चीजों को बड़ा उठाया है। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है जो बच्चा दिया है ना, ऐसे इसको मत समझो पकड़ के उसको धोने के लिए, पति का गुस्सा निकालने के लिए नहीं दिया है तुमको, ठीक है। तुमको बोल रहा है कि उनसे सीखो। मैंने परमेश्वर का प्रेम तब जाना जब मेरे को मैरलिन हुई, सच बोल रहा हूँ। मेरे को जब मैरलिन हुई तब मेरे को पता चला कि खुदा मुझसे कितना प्यार करता है। क्योंकि जब ये वचन मेरे सामने आया कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा। क्योंकि मैं मैरलिन को सब अच्छा देना चाहता था, अच्छा देना चाहता हूँ, अभी भी मैं एक अच्छा बाप बन के रहना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु बोलता है तू मुझसे अच्छा बाप नहीं है। हालेलुया। तू मुझसे अच्छा बाप नहीं है। तो वैसा प्रेम जैसा मैंने तुझसे किया वैसा प्रेम अपने बच्चों से करना है और उनसे सीखना है हमको। और अगर सचमुच आपको स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना है, अपने आप को क्या करना है, छोटा करो। हालेलुया। किसको, अगर किसको वचन कहता है किसको क्या होता है, स्वामी बनना है तो दास बनो। हमारा परमेश्वर ने ऐसा किया है ना, वो हमारा स्वामी होके दास जैसा पैर धोया, हमारे पैर धोया कि नहीं, चेलों के पैर धोया कि नहीं। हालेलुया। चेलों के पैर धोया कि नहीं, वो धोया। क्यों धोया? उन्होंने बताया, उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया। हमको भी ये करके दिखाना है।
हालेलुया। आज अगर आप लोग ने ये वीडियो अभी अभी अगर आपने कोई बुक नहीं लाया है और अगर पॉइंट नहीं सुना है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, घर पे यूट्यूब पे ये जब भी आएगा ये वीडियो तो उनको सुनिए। मैं बताना फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट है दीन बनिए, जैसे बच्चे लोग दीन है। उसके बाद बेवकूफ नहीं बनाना है, हमको फूल नहीं करना है, जिसे चर्च में और बाहर अलग अलग होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तीसरा पॉइंट। चौथा है विश्वास रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट, माफ करने के लिए तत्पर होना चाहिए, तुरंत माफ करना चाहिए। छठा पॉइंट, कोई जात पात धर्म क्या बोलते हैं भाषा नहीं देखना चाहिए। सातवां, डिपेंड होना चाहिए अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर। आठवां, प्रेम और आदर रखना चाहिए। और नौवां, हेल्पफुल रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए। हालेलुया। बच्चे माँ बाप लोग मारते तो बच्चे लोग तुरंत माफ कर देते, माँ बाप लोग कुछ भी बोलते तुरंत वो लोग माफ कर देते कि दो फटका लगा दो, लेकिन कुछ नहीं बोलते वो लोग, है ना। बोलेंगे मम्मी से बात नहीं करूंगी, पापा से बात नहीं करूंगी, लेकिन तुरंत वो लोग करने लग जाते, तुरंत वो लोग याद भी नहीं रखते कि वो लोग ने मेरे माँ बाप ने मेरे को मारा था। हाँ याद रहेगा, मेरे माँ बाप मेरे को बचपन में बहुत धोए, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कितना धोए करके। हाँ, अगर आप बहुत बुरी तरह से मारने वाले माँ बाप हो तो अच्छे माँ बाप नहीं। देखो बच्चे को कभी भी मारना है 1 से 2, इससे ज्यादा नहीं। लकड़ी लेके, बाम्बू लेके, उठा के, पटक के, बेल्ट से मारा, खून निकाल तक मारना, ये सही नहीं है। हालेलुया। ये सही नहीं, ये आपने क्रोध को दिखा रहे, आप कितने बेकार लोग हो, आप कितने घमंडी लोगों को, ऐसा नहीं मारना है आपको। अगर अभी तक अपने लोग आप लोग ऐसे मारते हो तो ये बंद करो, 1 से 2 मारो, लग जाएगा। उनके 2 मारने में भी फटके पड़ जाते हैं, लग जाता है उनको, लग जाता डर, उनको डर, आग दिखाते तो डर लग जाता है। तो फिर वैसे ही हमको भी प्रभु का एक डर रहना चाहिए। ये 10वां पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का अगर भय नहीं है तो हम पाप करेंगे। हालेलुया। मैंने जैसे बताया कि संगीता और दीक्षिता मिलके ट्यूबलाइट फूट दी, मम्मी क्या करेगी, मम्मी आई तो मारेगी, तो डर है। उसके बाद दोबारा वो ट्यूबलाइट लगेगा तो उधर हाथ ही नहीं जाएगा, वो लोग का जाएगा झाड़ू मारने के लिए, हाथ नहीं जाएगा, कि पाप नहीं होगा। हमसे भी एक बार अगर गलती से हो गया, हमारे अंदर ये डर रहना चाहिए कि नहीं, प्रभु है हमारे साथ, वो हमें हमेशा देखते हैं। परमेश्वर का भय बुद्धि का आराम है, याद रखिए बात को। हालेलुया। परमेश्वर का भय बुद्धि का आराम है, तो हमारे अंदर ये भय हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ने बच्चे आपको इसलिए दिए कि उनसे सीखो, स्वर्ग जाना है ना, इनसे सीखो, खाली गुलू गुलू नहीं। वो माँ लोग बाप लोग डेडिकेट करते हैं अपने बच्चे को, ये मेरा बच्चा है, मैं समर्पण करती हूँ आज से अपने बच्चे को। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सचमुच परमेश्वर के राज्य में उसको समर्पण करते हो तो समर्पण करो, वरना मत करो। चाहते हो कल को मेरा बच्चा मिशनरी बने, पास्टर बने, प्रभु की सेवकाई करे तो बनो, नहीं तो तुमको तुम्हारा डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना है तो मत करो। सीरियसली बोल रहा हूं। समर्पण क्या होता है? अभी ये सिमसोन की मां ने समर्पण की थी बच्चे को, तो दे दी उसने अपने बच्चे को। हालेलुया। सिमसोन बोल रहा हूं, सॉरी, सैमुएल की मां ने, हन्ना ने क्या किया, समर्पण किया अपने बच्चे को तो दे दिया। अगर सचमुच आप समर्पण करना चाहते हो ना अपने बच्चे को, तो समर्पण करने के साथ दे दो, देने की बात करो तो करो, वरना फिर मत करो। क्लियर बोल देता हूं मैं, बुरा लगे अच्छा लगे भोजन को, लेकिन क्या है लोग ऐसे लेके आते, पास्टर जी मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए, उसको समझ। पास्टर क्या कर रहा है? डेडिकेशन कर रहा है बच्चे का। पास्टर डेडिकेशन कर रहा है कि आज से ये बच्चा प्रभु का सेवा करेगा, प्रभु का ये करेगा। उसके बाद माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे के अंदर जरा भी ऐसा एक भावना आता है ना कि वो प्रभु में बढ़ना चाहना शुरू करते, तो माँ बाप विरोध हो जाते, क्रिश्चियन माँ बाप विरोध हो जाते हैं। पास्टर बनने का क्या तेरे को दिमाग खराब है? तेरा पास्टर पेट तुड़वा के ले लिया, तेरा दिमाग खराब है, ऐसा पास्टर बनेगा? पास्टर लोग ही मार खाते। आज ही मैंने देखा लिटरली कितने पास्टर लोगों को यूपी बिहार में मारा गया है। ये हफ्ते में 4, अगले हफ्ते में संडे के घुस घुस के आके बजरंग दल वाले लोग मार रहे। तो क्यों? मगर वो सेवक, अगर आप अपने बच्चे को डेडिकेट कर रहे कि नहीं ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये प्रभु के लिए आने वाले समय में काम करेगी। देखो काम क्या ये नहीं जानता। अगर आप चाहते हो कि आप आपका बच्चा परमेश्वर में काम करे तो तभी जाके समर्पण करो, वरना मत करो। वरना ये बच्चे से सीखो, अगर स्वर्ग के राज्य में आना है तो इनके पास क्या क्या पॉइंट्स है देख लो। अगर स्वर्ग आना है तो एकदम नॉर्मली प्रभु बोलता है देखो स्वर्ग में बड़ा बनने का है ना, पहले छोटा बनना सीख, पहले इन बच्चों के साथ सीखना सीख क्या है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ, तो आज मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे एक बार देखिए जरूर, इसको सुनिए जरूर। ये शायद अगले शुक्रवार को आएगा ये वीडियो, अभी नहीं आएगा, अगले शुक्रवार को आएगा, टाइम होगा। और हर सोमवार को मैं क्रिश्चियन फैमिली के बारे में डाल रहा हूँ, मसीह परिवार के बारे में। सोमवार, अभी कल शनिवार का जो वीडियो है वो सोमवार को आएगा, तो
सुनिए जरूर, यूट्यूब पे सुनिए। मैं अपने व्यू बढ़ाना नहीं चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुनिए, सीखिए, प्रभु में बढ़िए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज आपको मैं एक बात बताता हूँ। स्कॉटलैंड में मतलब कई सालों से मसीहत बढ़ रही नहीं है, कम होते जा रही है। क्यों कम हो रही है पता है? रीजन क्या है? क्योंकि लोग है ना मसीह का प्रचार ही नहीं करते, वो लोग अपने में ही रखते हैं। बहुत लोग इधर भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये जगह इतनी खाली क्यों है पता है? ये पास्टर का बोझ नहीं है, ये कोई विश्वासी का बोझ नहीं, ये बंगला परिवार का बोझ नहीं है। उनको परमेश्वर ने जगह दिया है। ये बोझ आप लोग के लिए कि कलीसिया भरना चाहिए। आप लोग प्रार्थना के साथ लोगों को बोल के लेके आना है। हालेलुया, हालेलुया। ये बोझ आपके लिए। आज आपका पड़ोसी नरक जाएगा तो चलेगा क्या? आपके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले नरक जाएंगे तो चलेगा क्या? आपका दोस्त, सबसे अच्छा मित्र नरक जाएगा तो चलेगा क्या? तुरंत फूक जाएगी, ये लोग नरक चले जाएंगे, आप स्वर्ग चले जाएंगे। ये लोग नीचे से बोलेंगे ये जो थी ना, ये इसने मुझे बताया ही नहीं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दोस्त लगेंगे वो लोग नीचे बैठ के। इसलिए एक बार तो बोलिए जरूर, प्रार्थना करिए जरूर, लेके आइए। हम कलीसिया खाली इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने अपने में सीमित रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सभी को लाइए, इसको उसको पकड़िए। मेरी जो मैगी सिस्टर है, वो रिक्शे वाले में रिक्शे के पास बैठी थी, उनको सुसमाचार देती थी। मेरी जो बुआ है, रिक्शे वाले को, दूध वाले को आता था ना ये सामान बेचने वाले, उनको सुसमाचार दे देती थी। अपना काम है बताने का, राज्य में लाने का, नहीं है बात अलग है, लेकिन आपका काम है वो आपको करना है। हालेलुया। मेरा काम है यहाँ पे उपदेश देके लोगों को प्रभु में बढ़ाना है। जो मुझे प्रभु बता रहा है, आपके अंदर बदलाव आना चाहिए, ये उपदेश के द्वारा बदलाव आना चाहिए, ये मेरा काम है। हालेलुया। तो ये कलीसिया भरने का काम किसका है? बोलिए मेरा है। बोलिए जोर से, मेरा है। छाती पे हाथ रखे बोलिए मेरा है। आज से मैं लोगों को सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अच्छी खबर के बारे में, कि वो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, बताऊंगा। और लोगों को कलीसिया में, आवाज जोर से, और लोगों को कलीसिया में लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय और दिन के लिए। आपने जो प्रभु आज के वचन के द्वारा सिखाया कि एक छोटे बच्चे के समान हमको बनना है। प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर, इस बच्चे के अंदर क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में आपने जो दिखाया, हमें प्रभु ऐसा बनने के लिए मदद करो कि हम आपके राज्य में प्रवेश करें। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने जो बात किया है, आपका वचन आपके लोगों के बीच में बता दिया गया है। और मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने प्रभु अपने हृदय के पाटियों पर इस वचन को लिख दिया है। और प्रभु इस वचन के अनुसार वे चलेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, आत्मा में बढ़ेंगे। और ये जो कलीसिया आज खाली है मेरे परमेश्वर, वे लोगों को लाकर खुदा आपकी महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। आमीन। यीशु मसीह की, उसके लहू की, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।